बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक तरफ हम अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह पाक का कोई हुक्म नहीं मानते, अगर मानते भी हैं ना तो बस अपनी मतलब की हद तक, और उसके बाद हम इतनी ढिठाई से कह रहे होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक हमारी सुनते नहीं हैं, हमारा ये काम अटक गया है, हम पे बंदिश हो गई है, किसी ने हम पे जादू करवा दिया है। हम अपने आप को क्यों नहीं देखते कि हम लोग कितने पानी में हैं? कहने को ये बहुत हार्श बातें हैं, लेकिन यही सच्चाई है। हम दूसरों से दुआओं का कह रहे होते, दर हकीकत में तो हमें दुआ मांगनी ही नहीं आती, हमें अल्लाह से लेना ही नहीं आता। और ये कितनी बड़ी नालायकी है कि जब अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, मफहूम है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ फैलाता है, मुझसे मांगता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं। सिर्फ आप इस बात को इमेजिन करें कि जो अल्लाह पाक ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी शहरख से भी ज्यादा करीब हूं, किसी और कोई गुमान हमारे दिल में नहीं आता और अल्लाह को पता होता है, एक्शन करना तो दूर की बात है। उस अल्लाह पे हम ऐसी ऐसी अस्तगफिरुल्लाह तहमतें लगा रहे होते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अब यकीन जाने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बहुत फेमस एक टीवी एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उस एक बात को सुनकर वो चीज़ मैं अभी तक नहीं भूल पा रही कि वो कहती हैं कि मुझे सब कहते थे तुम नमाज नहीं पढ़ती, तुम कुरान नहीं पढ़ती, तो वो डिप्रेशन में थी और वो 30 पिल्स अ डे खा रही थी। और उसके बाद मैंने कुरान भी शुरू किया और मैंने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू की और मैंने नमाजें भी पढ़ी, लेकिन मेरा डिप्रेशन नहीं गया। अब ये कितनी बड़ी बात है कि उनका डिप्रेशन नहीं गया, ये कैसे मुमकिन है? मतलब मेरे जैसा एक गुनाहगार इंसान भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि नमाज से और अल्लाह से जुड़ने से आपका डिप्रेशन ना जाए। मोमिन को तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, मोमिन की तो लिस्ट में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये जो सो कॉल्ड आजकल के मॉडर्न बच्चे बच्चियां हैं जो अल्लाह से इतने दूर हैं, जिनको बचपन में ही दीन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, फिर बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, और फिर भी हम डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब आप अपने आप को ऐसे जज करें कि नमाज पढ़ना अल्लाह का एक हुक्म है, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट हुक्म है, उसके बगैर आप तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ दीन एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। तो देखें, कुरान पढ़ना अल्लाह का एक हुक्म है, ये चीज़ें आपको अल्लाह से और करीब करती हैं। उसके अलावा जैसे हज करना एक फ़र्ज है, अल्लाह ने कहा है, ज़कात देना, रोज़े रखना, ये सब अल्लाह के हुक्म है ना। लड़कियों के लिए है कि अपने आप को पर्दे में रखो। तो इसी तरह अब आप देखें कि झूठ ना बोलना ये भी अल्लाह का हुक्म है, गीबत ना करना ये भी अल्लाह का हुक्म है, चोरी ना करना, किसी को धोखा नहीं देना, हराम रिलेशनशिप्स नहीं रखना। तो ये इतने सारे बाकी जो अल्लाह के ऑर्डर्स है, हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ हम एक दो हुक्म पकड़ के और हम कहते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो रोज़े भी रखते हैं, हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ क्यों नहीं हो रही? तो आप अपने ऊपर नज़र डालें, कितने ही नौजवान ऐसे हैं जो फहाशी करते हैं, गलत चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम किसी इतना बड़ा ये गुनाह है कि किसी का ऐब देखकर हम उसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए, अगर आप किसी का ऐब छुपाते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं उस बंदे का ऐब छुपाऊंगा जो दुनिया में किसी बंदे का ऐब छुपाता है। और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है जी, किसी एक इंसान की वीडियो लीक हो गई, वायरल हो गई, वो ग्रुप्स में शेयर हो रही है और वो हर जगह शेयर हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या आप लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता? अपने काम से काम रखना तो हम लोग को आता ही नहीं है ना। सबसे पहली हमारी जो तजस्सुस है ना, कुरान में इस बात पे भी मना किया, अल्लाह ने इस बात से भी मना किया, वला तजस्ससु, और तजस्सुस मत करो। और हम लोग क्या करते हैं, ये इतने ज्यादा गुनाह पाइलअप हो जाते हैं ना कि फिर हम कहते हैं कि बस नमाज को लेके हम टॉप प्रायोरिटी पे रख के
اور ہم کہتے ہیں کہ ہم باقی تو چیزوں کو فالو ہی نہیں کریں گے نا، ہم صرف ایک چیز فالو کر رہے ہیں تو ہم اچھے پکے مسلمان ہیں. ہم لوگوں کا امپریشن اتنا برا ہے کہ کوئی نان مسلم اگر ہمیں دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ تو کوئی وہ بات ہی نہیں فالو کر رہے ہیں. ہمیں قرآن میں ہر چیز بتا دی گئی، ہر چیز سمجھا دی گئی کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں گھر میں رہنا ہے، کیسے ہمیں گھر سے باہر رہنا ہے. پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے. بچوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، بڑوں سے کیسے کرنا ہے، پروفیشنل لائف کیسے گزارنی ہے، ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک بیوی کو اپنے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، ایک ایک چیز اتنی باریکی سے بتا دی گئی ہے. ہم کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، ہم اپنی منمانی کرتے. اور آپ یقین جانیں قرآن پاک میں بالکل سٹارٹنگ میں، سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں یہ چیز ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں کافر، وہ تو پکے جہنمی ہیں، ایک ہوتے ہیں پکے مسلمان، اور جو تیسری کیٹیگری آتی ہے نا وہ ہم لوگ ہیں، منافق. منافق مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہیں. منافق کوئی جو ہے وہ خلائی مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہی، کیونکہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اور اللہ پاک تو نیتوں کا صلہ دیتے ہیں نا. پھر ہم سب زبان سے میٹھے بن جاتے ہیں، دل میں ہم نے نفرتیں رکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم اتنے کڑوے ہو اور ایسی تلخ باتیں کرتے ہیں کہ اگلے بیچارے کا دل چیر دیتے ہیں، اس کو ایسے ایسے گھاؤ دیتے ہیں کہ وہ پھر زندگی کے کتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ ان چیزوں کو اس سے اوور کم نہیں کر پاتا. تو خدارا صرف ایک نماز کو پکڑنا چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں پہ بھی تو دھیان دیں. اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، کیونکہ صرف دنیا تو نہیں ہے نا، ہمیں مرنا بھی ہے. قبر کے اندر جا کے کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ یقین کریں، ایک بیان سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب انسان مرنے لگا ہوتا ہے نا تو اس کچھ نینو سیکنڈز میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. کیونکہ اگر سفید شکل کے فرشتے اس کو لینے آتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس زندگی صحیح گزار دی ہے، اور اگر کالی شکل کے آتے ہیں تو پھر وہ جو ہمیشہ اور دائمی رہنے والی زندگی ہے نا وہ برباد ہو جائے گی آپ لوگوں کی. صرف اس دنیا کی تھوڑے سے ٹائم کی خوشیوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کریں. اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے ہدایت کی دعائیں کریں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، اور ہمیں اچھا پکا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.